लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ी कंफ्यूजन है आज की कि लोग क्या कहेंगे। ये सबसे बड़ा रोग है, क्योंकि पब्लिक मेरे बारे में क्या सोच रही है, पब्लिक का ओपिनियन जो है बड़ा मैटर करता है। लोग मेरे बारे में अच्छा सोच रहे हैं या बुरा है, हम इसी उलझन में सारा दिन रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि अगर लोग हमारे बारे में अच्छा सोच रहे हैं तो फिर हम अच्छे हैं। अगर लोग ही हमारे बारे में अच्छा नहीं सोच रहे, गलत सोच रहे हैं, तो फिर जो है हमारा जो डेफिनेशन ऑफ रिस्पेक्ट जो है वो चेंज हो जाता है। तो देखो, अब बचपन में भी क्या होता है, जब बच्चा जो है अभी छोटा होता है तो गेस्ट आता है घर में, तो पेरेंट्स कहते हैं बच्चे को भी, अंकल को पोइम सुनाओ या कुछ सुनाओ, वन टू सुनाओ, एबीसी सुनाओ। वो सुनाता है, फिर वो कहता है कि यू आर ए गुड बॉय, यू आर ए गुड गर्ल। क्योंकि वो लोगों का ओपिनियन हमारे लिए मैटर करता है कि हमें गुड बोलते हैं तो हम अच्छे हैं, अगर हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते, बैड बोलते हैं, तो फिर हम हैं ही गलत। क्योंकि लोगों ने कहा ना, हमें अपने बारे में खुद को देखना है कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं। हमें अपना भी तो देखना है। हम सारा जो ध्यान है लोगों की तरफ डाल देते हैं कि लोग ही हमें आकर बताएंगे कि हम क्या हैं, तो लोग क्या कहेंगे, इस चीज़ के बारे में जो है हम सोचते रहते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है हम सबके लिए ही है, क्योंकि हम सब ये सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। तो इस वीडियो को जो है एंड तक पूरी देखना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे तो अच्छा लगेगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो सुबह उठते हैं, सुबह उठकर नहा धोकर फिर अपनी अलमीरा में जाते हैं, अपने कपड़े निकालते हैं और फिर देखते हैं कि हमने क्या पहनना है। वो जो पहनेंगे वो मतलब इस तरीके से पहने कि लोग जो है हमारे कपड़ों की तारीफ कर दे। भाई, तारीफ तो बनती है ना, हम क्या पहने जिससे लोगों के मन को अपील करे। क्योंकि हमारी खुशी कहाँ है, लोगों के ऊपर है कि लोग हमें खुश करेंगे तो हम खुश हैं। तो हम क्या करते हैं कि कोई भी जिंदगी के बड़े बड़े डिसीजन भी इस तरीके से ले लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे। क्योंकि अगर किसी ने, कोई लड़का है, किसी ने किसी दूसरी कास्ट में शादी कर ली, तो फिर पेरेंट्स को होती है कि लोग क्या कहेंगे भाई, कि इनके लड़के ने को और कोई लड़की नहीं मिली थी, इसने इस ऐसी कैटेगरी के लोगों से उसने शादी कर ली। यानी लोगों का ओपिनियन जो है बहुत मैटर करता है कि लोग क्या कहेंगे। तो हम लोगों को ही हमेशा हर पल देखते रहते हैं कि वो क्या, कई पेरेंट्स क्या जो है बड़ी मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं कि अब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, फिर उनकी शादी करनी है और शादी खूब धूमधाम से करेंगे, ताकि लोग हमारे बारे में कुछ ना कहें। लोग कहें कि वाह वाह क्या शादी की है, कितना पैसा खर्च किया है, क्या अरेंजमेंट है। अब जिन लोगों के लिए आपने सारी उम्र मेहनत करके पैसा कमाकर शादी में जो जो अरेंजमेंट किया है ना, उसमें चार लोग तो कह देंगे हाँ भाई ये वाह वाह करेंगी, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और बाकी के चार लोग कुछ और उठकर खड़ेंगे कि ये कोई अरेंजमेंट है, ये कुछ अरेंजमेंट है। लोग फिर भी कहेंगे, लोगों की ये आदत है। लोगों को हम कहना सुनता देखते रहे तो जो है कुछ भी डिसीजन जो है सही तरीके से नहीं ले सकेंगे। हम लोगों के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। शादी ब्याह में फंक्शन होता है तो हमने देखा है कि लड़कियां जब तैयार होती हैं तो उन्होंने सर्दी के मौसम में स्वेटर भी नहीं डाला होता, ऐसे बाजू ऐसे टूट 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 कर रही होती है, सर्दी से कांप रही होती हैं। और बस फैशन है, क्योंकि लोगों को दिखाना है ना। हमने ऐसे सिंपल कपड़े डालकर चले गए तो लोग क्या कहेंगे भाई, ये शादी में आई है तो ऐसे कपड़े पहनकर आई है, स्वेटर पहन लिया इसने, उस स्वेटर इसको भी स्टेटस सिंबल बना लेते हैं कि हमने इस तरीके के कपड़े पहनने हैं कि हम बड़े उसमें ये लगें, क्योंकि लोग हमें हमारी वाह वाह करेंगे, तारीफ करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। एक लड़की है, वो किसी फंक्शन में गई है, फंक्शन में उसने मान लो पिंक कलर की साड़ी पहनी है, ब्लू कलर की साड़ी पहनी है। तो वहाँ पर एक उसकी कोई भी रिश्तेदार मिलती है तो वो कहती, एक तो तुम्हारा रंग जो है इतना पक्का है, ऊपर से तूने ब्लू साड़ी पहन ली, ये नहीं तुम पर जचता कलर, ये तुमको किसने बोला था ये कलर लेने का। तो हमारी सारी खुशी जो है उड़न छू हो जाती है कि हम पर ये रंग नहीं जच रहा। देखो, लोगों का जो बात है हमारे लिए कितनी मैटर करती है। और सिमिलरली अब थोड़ा सा आगे चलती है तो फिर एक और उसकी क्लोज फ्रेंड मिलती है तो कहती, वाओ यू आर लुकिंग सो ग्रेसफुल, सो ब्यूटीफुल, कितनी अच्छी लग रही है तुम पर। तो हम फिर खुश हो जाते हैं कि देखो वो आंटी तो ऐसे ही बात करती है, अब देखो ये कह रहे हैं ना कि अच्छी लग रही थी,
देखो लोगों की जो बातें हैं वो हमारे लिए बहुत मैटर करती हैं कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं, या हम हमारे किसी एक्शन पर लोगों का क्या रिएक्शन है, हम इस चीज को जो है इसी उलझन में जो है बैठे रहते हैं। तो एक और कहानी थी, एक 3 लोग थे, एक गधा था, एक आदमी था, एक उसका जो लड़का था। तो वो जा रहे थे, तो पहले आदमी बैठा हुआ था गधे पर, तो लड़का जो पीछे पीछे चल रहा था। तो लोग वहां से निकले, वो बोले इसको देखो समझ नहीं है, इतना भारी पर्सन है, गधे पर बैठ गया और लड़के अपने को देखो पैदल चलवा रहा है, ये भी कोई बात है। तो उसने सोचा हाँ हाँ ये बात तो गलत है, कि लोग देखो मेरे बारे में क्या सोचे। वो उतर गया गधे से। फिर थोड़ा सा आगे चला, उसने अपने बेटे को बैठा दिया कि आप बैठो, अब बेटा तुम बैठो, मैं चलता हूँ क्योंकि मेरा भार है ना। तो वो बेटा बैठ जाता है। तो वहां से फिर कुछ लोग आते हैं, कहते देखो बाप पैदल चल रहा है और बेटा गधे पर बैठा है, देखो आजकल का जमाना, देखो बच्चों को जरा भी तमीज नहीं है, बड़ों को पैदल चलाते हैं, आप पीछे जो है अपना बैठे हैं। फिर वहां पर भी लोगों ने बोल दिया, फिर उसको फिर से गधे से जो था उसको उतरना पड़ा। फिर उन्होंने सोचा ना तो मैं बैठता हूं ना ही बेटा बैठता है, गधे को जो है उन्होंने ऐसे चलना शुरू कर दिया पीछे पीछे वो दोनों। तो फिर लोग आए, लोगों ने कहा ये लो गधा इसलिए रखा है, उसको ऐसे चल रहे हैं, ये नहीं है कि उस पर कोई बैठ जाए और सफर कट जाए, ये दोनों अपनी टांगे थका रहे हैं और गधा तो को ऐसे लेकर, गधा किस लिए है भाई, एक जना ऊपर बैठ जाओ। देखो लोग जो है कहीं से भी आपको छोड़ने वाले नहीं है, वो जो कुछ ना कुछ जो है कहेंगे ही कहेंगे, आप जितना चाहे जो कह दो, लेकिन लोगों के मुंह बंद नहीं किए जा सकते। ये उनके अपने संस्कार हैं, उनकी आदतें हैं, वो जो है अपनी आदतों को बदल नहीं सकती। तो अपने मन को हमने इस तरीके से बनाना है कि हमने लोगों की ही खुश नहीं करते जाना, कि लोग खुश हों तो मैं खुश होऊंगा। हमने बच्चे ने कैरियर सिलेक्ट करना हो तो पेरेंट्स बड़ा सोचते हैं भाई तुम आईपीएस आईएएस बन जाओ, हाँ देखो हमारा स्टैंडर्ड है, तुम ये सिविल सर्विसेज का कोर्स लो। अब बच्चा है, बच्चा इतना स्ट्रेस हैंडल नहीं कर सकता, इतनी स्टडी कर नहीं सकता, तो ना करने के कारण वो जो है वो अपना उस चीज को कर नहीं पाता। तो इसलिए लोगों के कारण बच्चे पर प्रेशर डालते हैं कि तुम ये करो तुम वो करो। तो हमने जो है, लोग तो फिर भी कहेंगे, मान लो उसने आईपीएस आईएएस की कोचिंग ले भी ली, तो फिर वो करेगा कि कोचिंग लेने के बाद जो है अगर वो क्लियर नहीं कर पाया, तो फिर लोग क्या कहेंगे उसको, लोग कहेंगे देखो इतनी पढ़ाई की इसने, नालायक है कहीं का, देखो इसने सिलेक्ट ही नहीं हो सका, इसमें कैपेबिलिटी नहीं है। लोग तो फिर भी कह देंगे, सिलेक्ट हुए तो भी कह देंगे, नहीं सिलेक्ट हुए तो वो भी नहीं कह देंगे। अगर बाई चांस कोई सिलेक्ट भी हो गया, बोलेंगे कितना इसने पढ़ाई की, कितना मत्था मारा, देखो ये अब सिलेक्ट हुआ है, इतनी पढ़ाई, वही राम ये अब इसको इतना चश्मा लग गया, बूढ़ा हो गया है, बाल इसके सफ़ेद हो गए हैं, तो देखो अब भी इसको मिली है जॉब। मतलब लोग हैं, लोग कुछ भी कह सकते हैं, लोग वही कहेंगे जो उनको कहना है। तो स्कूल में शुरू में होता है, पेरेंट्स पर बड़ा प्रेशर होता है, बच्चे पर प्रेशर डालते हैं कि तुमको क्लास में फर्स्ट आना है, नहीं फर्स्ट आए तो लोग क्या कहेंगे, इसके पेरेंट्स इंटेलिजेंट नहीं है, तुम तो इंटेलिजेंट पेरेंट्स के बच्चे हो, तुमको फर्स्ट आना है। बच्चे पर प्रेशर डालते हैं, तो टॉप पोजीशन में लेकर आना है। तो हमने ये प्रायोरिटी बना रखी है कि हमने बच्चों को या बड़ों को, सबको ये एक कंफ्यूजन होती है कि हमने जो भी करना है लोगों के अनुसार करना है। लोग तो प्राइम मिनिस्टर को भी कह देते हैं कि भाई देखो पॉलिटिशियन को कितना बोलते हैं, लेकिन पॉलिटिशियन जो है परवाह नहीं करते। तो वो जो है परवाह नहीं करते, इस कारण जो है वो अपना अपना काम करते जाते हैं, काम पर फोकस रखते हैं। तो हमने जो है लोगों का कहना सुनना नहीं, देखना, अपने लिए जो अच्छा है वो करना है। इसलिए फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो को आप जो है सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को, तो अच्छा लगेगा। शुक्रिया फ्रेंड्स।